zero, chapter 2, zero of a polynomial and value of a polynomial. जीरो और वैल्यू, ये चीजें आज समझ लोगे ना अच्छे से, जीरो क्या होता है, वैल्यू क्या होती है और हमारा फैक्टर क्या होता है, बिलीव इट 10th तक आपका पूरा सिलेबस पॉलिनोमियल का इजीली पार कर जाओगे, आगे समझ पाओगे। और हम ये नहीं कह सकते कि 9th में छोड़ देंगे, 10th अलग से है। आपका बोर्ड का पेपर आपका 10th और 9th और 8th अलग नहीं करता है। इस टाइम का बोर्ड का पेपर अगर चेक करोगे तो देयर आर क्वेश्चंस जो आपके 8th की बुक में से निकले हुए हैं और वहां पे 10th में सॉल्व किए हुए हैं। 10th में वो यूज कर लिया है क्वेश्चन 10th की बुक से, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लिया है वो 8th की बुक से उठाया हुआ। ये वाला क्वेश्चन आता है ना, ये 10th में 8th में किया होगा। देयर इज अ पाथ, उसके अंदर एक और ऐसे पाथ बनाया है, आपको ये विड्थ दी होती है लेन की, है ना। ये वाली चीज 10th के पेपर में दिया हुआ था। 8th में सबने ऑनलाइन ही की है क्लास, है ना, अगर आपने किया तो उन्होंने भी 2 साल ऑनलाइन किया है, तो वहां पर मोस्टली ये गलत करके आए, मोस्टली ये जनता गलत करके आई है। अब हम कहें कि हमें नहीं करवाया हुआ, 8th में किया हुआ है, हम रिपीट नहीं करवाते। क्लियर हो गया? 8th में हम ये चीज सिर्फ रिपीट नहीं करते हैं। 10th में आकर मैंने मैंने जब करवाया था मैंने कहा था पता है ना कि यहाँ पे x होगा, ये x होगा, अगर ये 12 है तो ये 12 माइनस 2x हो जाएगा, ये तो पता है ना हमें, है ना। यहाँ पर लोग 12 माइनस x करके आए वहां पर बच्चे, या कुछ करके नहीं आए, समझ ही नहीं आया होगा। हाँ, अब आप ये कहो कि नहीं जी हमारी 9th में छूट जाएगी, 10th में नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। बोर्ड नहीं छोड़ता है ना, बोर्ड डाल रहा है वो चीजें, क्या आप अच्छे से पढ़कर आए हो 3 साल, वो उसके बेसिस पर इवेल्युएट कर रहे हैं। तो इस चीज को अभी समझ लो प्लीज, थोड़ा सा घर पे रेगुलरली सिस्टम बना लो पढ़ने का। एक 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको रेगुलर पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वो है आपकी मैथ्स और साइंस, है ना। मैथ्स क्योंकि लास्ट में समझ नहीं आती, लास्ट के 2 दिन या 1 महीना लगाकर कहोगे पूरी मैथ समझ ले, ऐसा कभी नहीं हो पाता, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि मुझे कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2 + x + 2x² - x³, दिस इज द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है इसकी? 3। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? -1। लीडिंग कोएफिशिएंट विल बी -1। लीडिंग कोएफिशिएंट का है तो जितने अभी हाईएस्ट पावर होगी ना उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज माय लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 1 पुट की है, पुट x as 1, p of 1 क्या बन जाता है? 2 + 1 + 2 - 1 क्या हो गया? 4। नाउ पुट x as, लेट मी से -1, p of -1 क्या है? 2 - 1 + 2 + 1, फिर से वही आ गया, कितना आ गया ये? 4 अगेन, ठीक है। क्या वैल्यू डाले कि 0 हो जाए? नहीं होती। चलो पुट x as 0, p of 0 क्या है? 2 + 0 + 0 - 0, तो अगेन 2। तो जब भी आपकी ये सारी चीजों को हम बोलते हैं 4 4 2 को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्लियर है? हमें लिख लिया करो इन चीजों को, दोबारा से लिखा करो जब मैं समझाती हूँ। दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू टू राइट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड। ये आपके नोट्स यही बनेंगे, जब इसे बार बार लिखोगे तभी समझ में आएगा कि वैल्यू क्या है, जीरो क्या है। इन सभी केसेस में मैंने x की वैल्यू को 1 लिया, -1 लिया, 0 लिया, आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 4 4 और 2। क्लियर हो गया? तो हमारा वैल्यू 0 नहीं आई किसी भी नंबर पर, किसी भी x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई। देयरफॉर x = 1, x = -1, x = 0, they are not the zeros of the polynomial। clear हो गया? they are not zeros of the polynomial। are we clear with this much? अब मैं आपको दूसरी एक पॉलिनोमियल देती हूँ जिसमें हमें सिर्फ इतनी क्लैरिटी लेनी है, जीरोस क्या होते हैं और हमारे वैल्यूज क्या होती है और किन नंबर्स को हम जीरो बोलते हैं। क्लियर हो गया? लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट हमारे पास है p of x is equal to x - 1 into x + 1।
P of x is equal to x minus 1 into x plus 1. तो हम करेंगे put x as 1 और x को हमने लिया -1, x को लिया 0. ये तीन बेसिक सी वैल्यूज है. इसमें हम सॉल्व करते हैं. P of 1 कितना बन जाता है? आप लिखोगे 1 minus 1 into 1 plus 1. क्या हो गया? 1 minus 1 is 0. 0 multiplied by 2 0. ये 0 आ गया. P of -1 into -1 plus 1. तो ये क्या हो गया? 0 अगेन. P of 0 समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है? नहीं समझ में आ रहा? असमी आपको समझ में आ रहा है? Is it 0? ये हो गया -1 into +1. That will be equal to -1. -1 into +1. प्रोडक्ट क्या हो गया? -1. ठीक हो गया? देखो अब क्या हुआ, जब आपने x इक्वल टू 1 पुट किया, आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई. यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई. लेकिन जब आपने 0 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? -1. तो जो ये पहले दो नंबर्स हैं, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? इनको हम बोलेंगे zeros of the polynomial. We'll say these are the zeros of polynomial. ये नहीं है. क्लियर हो गया? समझ में आ गया जीरो का मतलब क्या है? और यहीं से हम निकलते हैं, if x equal to 1 is a 0, therefore x minus 1 is a factor. क्लियर हो गया? ऐसे ही x equal to -1 is a 0, therefore x plus 1 is a factor. और यही स्टार्ट होता है, यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का, जो हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे पढ़ेंगे. आज जो पूरा करेंगे और डिवीजन सीखेंगे पॉलिनोमियल्स की. जैसे मैं आपको कहती हूँ 479 को 7 से डिवाइड करो, सबको आता है ना? ये तो हम कब से डिवीजन सीख रहे हैं नंबर्स की. अब हमें करनी है डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो उस चीज को सीखेंगे, हाउ डू वी डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स. क्लियर हो गया इतना? So x minus 1 is a factor, x plus 1 is a factor. अब हमारे पास आता है रिमाइंडर थ्योरम. Next we have is the remainder theorem. कौन एंटर हुआ है रूम में? आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. आ गया रिशिता? हाँ जी मैम. ठीक. आप जो भी करोगे ना आज सिर्फ सुन लेना, क्योंकि तुम्हारी कल की क्लास मिस हुई है. हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया था. ठीक है मैम. क्या बच्चे? चलो आपकी कल की क्लास की मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी वीडियोस अपलोड कर दो थोड़े टाइम से, तो देन यू विल कम टू नो. पर अभी सिर्फ सुन लेना. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? एज यू हैव अ पॉलिनोमियल p of x. ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल यू हैव पॉलिनोमियल p of x 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x. आपको इसको डिवाइड करना है. डिवाइड दिस पॉलिनोमियल p of x by, divide by the polynomial by, क्या करें? divide p of x by x plus 3. ठीक हो गया? पहले तो मुझे चाहिए डिवीजन कैसी होती है. पहले डिवीजन सिखा दो. जब हमारे पास, बच्चों को बाकी नहीं आता, डीएवी सिखाता है, बाकी नहीं सिखाता. डीएवी की बुक अलग से होती है 8 तक, है ना? उनकी बुक अलग होती है. वी फॉलो एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में डिवीजन नहीं दी. ठीक है? This is one very big drawback of this of NCERT. 8th में डिवीजन नहीं सिखाते और 9th में सिखाकर कहते सब कुछ पोस्टपोन जाओ. 9th में कोई मैजिक क्वेश्चन है, बड़े हो गए हो, एक साल में पता नहीं कितनी बुद्धि आ गई हमें कि हमें एक बार करवाया और सब समझ में आ गया, है ना? तो क्या करना है? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x को x प्लस 3 से डिवाइड करना. ठीक हो गया? हम क्या करते हैं, जब हमें 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x ये दिया हुआ था, मान लो दिस इज +1, ये पूरा हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है. वी हैव एवरी टर्म इन दिस पॉलिनोमियल. आई नीड टू डिवाइड इट विद x + 1. नहीं, मैंने आपको कहा ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि इसको पूरे को डिवाइड करना है. उस क्वेश्चन के साथ लिंक में नहीं है, पहले हम डिवाइड करें.
उसके बाद समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसको डिवाइड करो, राइट। आपने ना पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया होगा, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको आपको x से डिवाइड करना हो तो क्या करते हो, 2x क्यूब बाय x, x स्क्वायर बाय x बाय x प्लस 1 बाय x, ये करते हो। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है x प्लस 1, तो हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, x प्लस 1। समझ में आ गया। तो पहला हमारा रूल यही होता है कि इसका मतलब है हम हर एक टर्म को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, राइट। अब देखो डिवाइड करते कैसे हैं। अब डायरेक्टली फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 257, इसको 7 से करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 7 थोड़े लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ मल्टीपल विच इज क्लोज टू 7, विच इज क्लोज टू 45, तो ऐसे 4 6 42 लिखा है ना। ऐसे ही हमारे पास डिवाइजर में क्या है, x प्लस 1, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 2x क्यूब। x क्यूब जो है ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर टर्म है और ये क्यूबिक है। हमने ऑर्डर में लिखा, सबसे बड़ी टर्म को पहले लिखा, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म। अब डिवाइड करने के लिए क्या करना है, लीनियर टर्म में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस लीनियर टर्म को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो मेरे पास यहाँ पर आंसर आए उसमें डिग्री 3 हो, वो 2x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर, पर मुझे साथ में क्या चाहिए 2। तो मैं क्या करूंगी कि पहले मेरे x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर से, जैसे आपने 7 को मल्टीप्लाई किया 6 से और वो बन गया 42, 45 के पास आ गया। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर जो भी टर्म दी हुई है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट माय प्रोडक्ट कम्स एग्जैक्टली इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक हो गया। तो वो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। चलो x, हाँ जी, पहले मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर से। फर्स्ट टर्म क्या बन गई आपकी, जब आपने x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर से, फर्स्ट टर्म क्या बन गई 2x क्यूब, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ये बाइनोमियल था, ये एक सिंगल टर्म थी, तो ये 2x स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बनकर आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि मेरे पॉलिनोमियल में x स्क्वायर की कोई टर्म थी, यस, तो जो आपकी ये टर्म आई है x स्क्वायर, ये इसके साथ आ जाएगी 2x स्क्वायर, इसके काउंटर में। समझ में आ गया। पहले हमें क्या करना है, आपका x प्लस 1 है, लीनियर फैक्टर है, आप चेक करोगे कि आपकी सबसे बड़ी वाली पावर वाली नंबर टर्म कौन सी है, उसको पहले लेकर आओगे एंड ट्राई टू मेक द पावर सेम। यहाँ पे x क्यूब था, 2x क्यूब था, तो इस x को मुझे बनाना है 2x क्यूब, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2x स्क्वायर से। अब ऐसा तो है ना 45 है तो मैं सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे 5 को भी साथ में करना होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो ऐसे ही जब हमारे पास ये x प्लस 1 है तो वो भी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा यहाँ पर आंसर प्रोडक्ट में आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, जिसे उठाकर मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली टर्म्स के साथ लिख दूंगी। इतना लिखो पहले, उसके बाद विल सी हम क्या करते हैं। पहले इतना लिखो, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, डिवीजन बहुत इजीली आ जाती है, एक सिंपल सा रूल है फॉलो करने के लिए। ठीक हो गया बच्चे, करो इसको। करो सॉल्व इसको, इतना सा लिखो।
2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बन गया सबका, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमारा ना डिवीजन का नाम पता क्या होता है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का ना अगर आप बेसिक बचपन वाली बुक्स खोलोगे ना और उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे या नेट पे अभी भी सर्च करोगे, डिवीजन होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड योर मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो इसका मतलब हमने डिवीजन में हमेशा क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। हमेशा देखना मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हो, डिवीजन में माइनस। अब जब आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया ना इस टर्म को, तो ये एक लौती साइन चेंज नहीं करेगी, दोनों टर्म साइन चेंज करती है, क्योंकि आपने कहा बाइनोमियल के बाहर माइनस साइन लगाया, अंदर जाकर सबके साइन चेंज। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये है 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, कैंसिल हो गया, यस, प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस, हाँ ये तो सिंपल आपके ये है बेटा, ये 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x। आप सिर्फ दो नंबर्स को, वो तो लिखने की बात है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है तो आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे आप करते हो 4 और 7 माइनस करते हो, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, कैरी फॉरवर्ड से सब्ट्रैक्शन करते हो ना, वही चीज है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद वाली टर्म कौन सी है, x, वो नीचे आ जाए। क्लियर हो गया, नॉर्मली तो समझ जाओगे आप। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, जो हमारे पास थर्ड टर्म बची थी वो हमारे पास आ गई x। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा देखो फर्स्ट टर्म हाईएस्ट पावर वाला क्या बन गया, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पावर अभी तक क्या है, 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस x प्लस 1 को या इस x को बनाऊंगी माइनस एक्स स्क्वायर। x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर से। क्लियर है इतना, माइनस एक्स से। रिश्ता समझ में आ रहा है, डिवीजन समझ लेना, बाकी सब चीजें छोड़ देना चाहे। रिश्ता समझ में आ रहा है बच्चे, हाँ जी मैम। तो अब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स से, तो x प्लस 1 को जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म प्लस 1 माइनस एक्स माइनस, साइन चेंज फिर से, ये प्लस इतना लिखो, साइन तो हर बार चेंज करना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो होता ही है ना हर बार, तो ब्रैकेट के बाहर लोगे तो साइन चेंज करोगे, तो सबसे कन्वीनियंट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में इनके साइन चेंज करते हैं। इस चीज को रखना अपने पास ध्यान से। अब ये देखो एक माइनस था, ये हट गया और क्या बन गया, प्लस, माइनस प्लस कैंसल, प्लस एक्स, इस माइनस को आपने इग्नोर करना है, यह बन गया प्लस, प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, क्या रह गया, 1 प्लस 1 नीचे आ गया। क्लियर हो गया, अब क्या आपका x प्लस 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 2x बन सकता है, किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 2, समझ में आ गया, 2x प्लस 1 नहीं रहा, 2x प्लस 2, साइन चेंज करोगे तो 2x माइनस 2x कैंसल, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1। क्लियर हो गया, इसको मैं फिर से समझाऊंगी, इसे लिख लो। अभी 3-4 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डिवीजन सीखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपको अभी फिलहाल लीनियर फैक्टर ही आएगा, ये वाला डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा, लीनियर टर्म होगा। पहले ये सीख लो, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है डिवीजन, बहुत आराम से आ जाती है, बाय द एंड ऑफ 9th 10th में आती हो गया। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया हमें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बताओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, व्हाट इज द रिमाइंडर, माइनस 1। आपका डिवाइजर क्या था, x प्लस 1, और डिविडेंड ये वाली टर्म। ठीक हो गया, दिस इज माय डिविडेंड। तो ना हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
लिख लिया सबने? ये सबने एवरीवन अर्जी लिख लिया ये? तो अब हम करेंगे, लिखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder. This is true for polynomials. मतलब आपने लिखा था x cube 2x cube plus x square plus x plus 1 is equal to x plus 1. क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास? 2x square minus x plus 2. मैंने ठीक लिखा है ना सारा? देखो मैं कैरी फॉरवर्ड लिख रही हूँ, कहीं मैंने लिखने में गलती की है तो प्लीज मुझे बता देना. Right, this thing is true. डिविडेंड हमारा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था और डिवाइजर x प्लस 1 था. क्वोशिएंट क्या है? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और रिमाइंडर क्या है? -1. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो भी उनका साइन है आपके पास 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ही आएगा. राइट, इस चीज को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है. प्लस व्हेन वी टॉक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम तो उसका लॉजिक, उसका पूरा सेंटर पॉइंट ही यहाँ पर कि यहाँ से वो बनी, ये उसका प्रूफ है. क्लियर हो गया? या डेरिवेशन है ये उसकी? इतना क्लियर हो गया? चलो डिवीजन एक और कर लो. अब आपको एग्जांपल 6 में देखो लिखा हुआ है बुक की. एग्जांपल 6 लिखा है डिवाइड x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1. 1 प्लस x लिखा है. तो हमारा ना डिवीजन का रूल यही होता है कि सबसे पहले वेरिएबल आएगा और वो भी हाईएस्ट. मतलब द पॉलिनोमियल्स शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री. पॉलिनोमियल को हमेशा अरेंज करना है, ठीक है ना? तो ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में पहली टर्म कौन सी आएगी? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में अरेंज करोगे. पहले क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर, साइन साथ में लिखेंगे. दूसरी टर्म क्या आएगी? प्लस x माइनस x प्लस x. तीसरी टर्म क्या आएगी? -1. और अगर 1 प्लस x लिखा है तो उसे क्या लिखेंगे? x प्लस 1. पहला किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस टर्म को देखो क्या दिख रही है ये? 3x स्क्वायर. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x. क्लियर है इतना? 3x से मल्टीप्लाई किया किसको? x प्लस 1 को. तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर. 1 को मल्टीप्लाई किया 3x से तो क्या बन गया? 3x. ये माइनस, यहाँ ये हो गया कैंसिल. यहाँ क्या बन जाएगा? -2x. नीचे क्या आ गया? -1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? 3x स्क्वायर चाहिए. x को किससे मल्टीप्लाई करो? 3x स्क्वायर आ जाए. पता क्या करो, जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना, कौन सी वाली है? 3x स्क्वायर. और आपका जो हाईएस्ट वाला कोएफिशिएंट है x का, मतलब टर्म है x की, उससे डिवाइड कर. क्या आ गया? तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 3x. क्लियर हो गया? अब आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है? देखो -2x. ठीक है ना? और यहाँ पर x दिया हुआ है, इसको x से डिवाइड कर दो. तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? क्लियर हो गया? दिस इज अनदर वे टू फाइंड आउट अगर आपको कंफ्यूजन है. लेकिन -2 से ना अकेला x मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसका साथी बैठा हुआ है साथ में +1. आपको -2 से उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा. फिर इसके बाद क्योंकि डिवीजन है तो साइन भी चेंज करना होगा. साइन चेंज करने के बाद आपकी फर्स्ट टर्म हमेशा क्या हो जाती है? कैंसल. अब -1 + 2 कितना हो गया? +1. तो इस +1 को हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर. और 3x - 2 को हम क्या बोलेंगे? क्वोशिएंट. और 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज द डिविडेंड. x प्लस 1 इज द डिवाइजर. आर वी क्लियर एवरीवन? अब ऐसे ही एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है? बस डिवीजन को अगर सीख लिया ना हमने तो आपकी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आज कवर हो जाएगा. डिवीजन के क्वेश्चंस लिख लो, इट विल बी इजी फॉर यू टू फर्दर सॉल्व. नेक्स्ट लिखो डिवाइड 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. इसको डिवाइड करना है. एक तो आप डिवाइड करोगे इसको x प्लस 2 से पहले
और फिर बाद में करेंगे 3x + 1 से। पहले किससे डिवाइड करना है? x + 2। ठीक है, तो हमारा पहला डिवाइजर क्या है? x + 2 और दूसरा वाला डिवाइजर क्या होगा? 3x + 1। अच्छा, हमारा ये टर्म्स अरेंज है ऑर्डर में, पहले x³ की टर्म, फिर x² की टर्म, फिर x⁻1 और फिर x⁻0। अरेंज है ना ऑर्डर में, तो हमें कोई काम नहीं करना। और हमारा ये डिवाइजर है लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 को? सबसे बड़ी टर्म देखो 6x² x³ और ये वाली टर्म में x की पावर क्या है? 1। तो इसको डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 6x²। तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6x² से। अब क्लियर हो गया? 6x² से मल्टीप्लाई किया x को, तो क्या बन जाएगा? 6x³ और 2 को 6x² से मल्टीप्लाई करो, 12x²। तो x² की टर्म के साथ आ जाएगा 12x²। समझ में आ गया ये? फिर हम क्या करेंगे? साइन चेंज, 6x³ कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया? +11 - 12 +11 -12 क्या बन जाएगा? +11 - 12 प्लस या माइनस? -x²। -1 होता है ना, तो उसके साथ कोएफिशिएंट -1 है और टर्म है x²। और फिर बाकी टर्म नीचे आ जाएगी। समझ में आ गया? अब आपका देखो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है? x²। और हमारा x का कोएफिशिएंट x में क्या दिया हुआ है? x। टर्म जो डिवाइजर में दी हुई है वो x। तो अब हम क्या करेंगे? x² -x² था, इसको डिवाइड करेंगे x से, तो क्या आता है? -x। तो नेक्स्ट स्टेप में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? -x से। क्या बन गया ये? -x² माइनस, ले सकते हो, मैंने कहा था ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ इसलिए ले लिया कि हमने पूरी टर्म में उतार के नीचे। ठीक है, x² आ गया माइनस में, +2 - x कितना हो गया? -2x। समझ में आ गया? सबके साइन चेंज, ये कैंसल, -3 + 2 -x -2। आपके पास डिवाइजर में है x, कोशेंट में है -x, सॉरी डिविडेंड में है -x। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो ये आ जाएगा -x -2, जिसके साइन चेंज किए, -x + x 0, -2 + 2 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। डिविडेंड आपके पास ये था, दिस वाज द डिवाइजर। और कोशेंट क्या है हमारा? 6x² -x -1। और जहां रिमाइंडर 0 आ गया, वहां हम क्या बोल सकते हैं? x + 2 इज अ फैक्टर किसका? ऑफ डिविडेंड, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि हमारा डिविडेंड दिया हुआ है। कितना क्लियर हो गया? एवरीवन आर वी क्लियर? अब जैसे खुद एक बार दूसरी मल्टीप्लिकेशन करके देखो, दूसरी डिवीजन विच इज 6x³ + 11x² -3x -2, इसको हमें डिवाइड करना है 3x + 1 से। 6x³ + 11x² -3x -2, इसको हमें डिवाइड करना है 3x + 1 से। ठीक हो गया? तो आपकी पहली टर्म कौन सी है डिविडेंड की? 6x³ और डिवाइजर में पहली टर्म क्या है? 3x। आपस में इसे डिवाइड कर सकते हैं, x के साथ ये कट गया तो क्या आएगा? x²। 3 के साथ 6 कट गया तो क्या आएगा? 2। तो आप पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2x²। ये क्लियर हो गया है? प्लीज इतने ही क्वेश्चंस घर जाके सॉल्व कर लेना, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक हो गया? और स्कूल में कटवाई तो नहीं हुई ना डीएवी में? डिवीजन तो कटवाई है, क्योंकि वैसे कट हो गई थी लास्ट ईयर भी, आपके पोस्ट कोविड जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो ये कट हो गया था। अभी फिलहाल नहीं कट कर। ठीक है, पर ये कर लो, इन एनी केस मुझे करवानी ही थी अब।
समझ में आ गई आपको ऋषिता? हाँ जी मैम। अच्छा, सिलेबस में तो है मेरे हिसाब से, आपकी डिवीजन नहीं करनी होगी क्योंकि इसने पॉलिनोमियल्स थ्रू आउट एज सच लिख दिया था। स्टिल पॉलिनोमियल्स में लिखा हुआ है डिवीजन, डेफिनेशन ऑफ इन वन वेरिएबल, काउंटर एंड काउंटर एग्जांपल्स, कोएफिशिएंट्स, टर्म्स, जीरो, डिग्री, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, zeros, motivate and state the remainder theorem with example, statement and proof of factor theorem, factorization of ax square plus bx square plus c, cubic polynomials using factor theorem, और x cube y cube z cube भी है। ठीक है, पिछली बार ना x cube y cube z cube वाली टर्म कट गई थी and they using factorization। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया इतना? 2x स्क्वायर आ गया तो आपने यहाँ पे क्या बना दिया 6x क्यूब, लेकिन ये +1 भी है तो साथ में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये होंगे माइनस, ये कैंसल। यूजुअली आपकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म कैंसिल ही होगी और हमारा मोटिव ही यही है कि फर्स्ट टर्म हम कैंसिल करें। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x। एवरीवन आर वी क्लियर? ठीक है ना, 9x स्क्वायर प्लस 3x, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, साइन नहीं चेंज करने, डिवीजन है तो साइन चेंज होंगे ही होंगे, ये कैंसल। -3 कितना हो जाएगा -6x माइनस 2, यहाँ दिया हुआ है +3x, यहाँ दिया है -6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। गौतम समझ में आ गया हमें? एवरीवन, किसी को भी स्लाइटली भी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी राइट हियर कि ये डाउट है, समझ नहीं आया। डिवीजन के आपके घर के लिए 2-3 क्वेश्चंस और दे दूंगी जो आप सॉल्व करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक कर दूंगी, डिवीजन आपकी हो जाएगी, और इन्हीं 3 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लें। हाँ, 2x स्क्वायर से, क्योंकि तुम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हो x प्लस, तो आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन में ये 3x है ना, तो एक तो 6x क्यूब आया, फिर जो 2x स्क्वायर आया इसे आप कहाँ लेके जाओगे, नेक्स्ट x स्क्वायर की टर्म के साथ इसे एडजस्ट करोगे। क्लियर हो गया इतना? वो बेटा प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही होता है। इतना क्लियर हो गया? डिवीजन के 2-3 क्वेश्चंस कल फिर से क्लास में करवाऊंगी ताकि क्लैरिटी आ जाए। अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगी अगर क्लास में, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, कल मैं बुला लूंगी बिकॉज आई वांट टू क्लियर विद मुझे पॉलिनोमियल्स आपका कवर करना, ठीक है ना। दूसरे वाले बच्चे तो 10th वाले बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट ठीक है, उनका चल रहा है, उनकी डिवीजन हो जाएगी, मतलब उनके पेपर्स के लिए वो तैयार हो जाएंगे, इनको मैं करती हूँ थोड़ा सा, तो कल मैं आपकी क्लास रखूंगी और प्रेफरेबली सब आ जाना, ठीक है ना, क्योंकि वाई टू मिस दिस क्लास, दोबारा तो रिविजन करवाऊंगी पर एक बार कर लोगे फिर दोबारा पढ़ लोगे तो रिविजन अच्छी हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? चलो अब हम आते हैं व्हाट इज माय रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज माय फैक्टर थ्योरम, हमें डिवाइड करना आ गया ना, ठीक है ना। अब आप चेक करो, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, ये वाला डिवीजन वाला, ये वाला किया था ना, इसमें सब कुछ रब कर देना, मतलब आप अपने वो पेज खोलो, पेज ओपन कर लो। करना क्या है इसमें, अब आपको दी हुई थी ये x+1 जिससे डिवाइड करना था, है ना, आपका डिवाइजर क्या था x+1। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमेशा। x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब कुछ नहीं करो, पुट x as -1 इन द डिविडेंड, कर सकते हो। क्या आएगा 2 into -1 का होल क्यूब, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया -2 प्लस 1 -1 प्लस 1, क्या आंसर आया -1। समझ आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये डिवाइजर उठाया, इसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1।
अब मैंने क्या किया, -1 को पुट किया फैक्टर में। लिख लो पहले, इस चीज को लिखो, साथ साथ सॉल्व किया करो। समझना अभी नहीं है, जो मैं समझाऊंगी तब समझोगे, अभी सिर्फ कैलकुलेशंस करोगे। क्यों कर रहे हैं ये मत समझो, क्या कर रहे हैं ये समझो। क्लियर हो गया? क्यों मैं आपको समझाऊंगी, क्या कर रहे हैं आप ये देखो। मैंने कुछ नहीं किया, डिवाइजर क्योंकि लीनियर टर्म थी तो मैंने उसे इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली। अब उस x की वैल्यू को मैंने अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दिया और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ गई -1। ये -1 कहीं दिख रहा है आपको? और हमारा रिमाइंडर क्या आया था? -1। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? -1। ठीक हो गया? तो आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। वैल्यू इज इक्वल टू रिमाइंडर। समझ में आ गया ना? वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर को पुट करने के बाद जो आंसर आए उसको हम वैल्यू कहते हैं। और हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर भी -1 था। मैच कर गया? ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं, चलो आ जाओ। हमने ये देखा था 3x² + x - 1। डिवाइजर क्या था? x + 1। इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आती है? -1। नाउ आई से फाइंड p ऑफ -1। क्या लिखोगे? 3 into -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1। तो ये क्या आ गया? 3 -1 -1 किसके इक्वल आ गया? 3 - 2 1। और ये देखो रिमाइंडर भी क्या आया था? 1। अगेन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। समझ में आ गया हमें? ठीक है ना? तो यहीं से बनती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। उसने कहा है सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को हमें मोटिवेट करना है, हमें सिर्फ समझना है और उसे यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? दैट p of x is a polynomial in x, है ना? ये आपको मैंने पॉलिनोमियल दे दिया और कहा पुट x इक्वल टू k। काम वही है, x इक्वल टू k कोई भी वैल्यू, जैसे -1 2 3 4 पुट कर रहे थे। तो ये p of k क्या आ गया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? p of k को मैंने कहा था ना, ये याद करना है वैल्यू क्या होती है। आपने कहा p of k, वैल्यू हमने k पुट कर ली। तो जो ये वैल्यू आती है ना, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय x इक्वल टू k था ना, ये k उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू 0 आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस k। इस चीज को लिख लो, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। ठीक है? तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है? पेज 39 पे देखो। क्या हो जाएगा? हाँ, देखो पेज 39 पे लिखा भी हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम को उसने सिर्फ स्टेट किया है p of x भी एनी पॉलिनोमियल। इसको लिख लिया सबने? लिख लो पहले। पेज 39 पर ना रिमाइंडर थ्योरम का एक पॉइंट दिया हुआ है, उसे पढ़ लो। आज यही रिवाइज करेंगे, इसके बाद कल और परसों में आपको फैक्टराइजेशन थोड़ी बहुत सिखा दूंगी। तो तुम्हें जो क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछो, ठीक है? तुम्हें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में आ रही है प्रॉब्लम, बाकी सारी हो जाती है। a + b, पता क्या है, वो विद प्रैक्टिस ही आता है। जब आपकी 4 टर्म्स दी होगी तो कौन सा मेथड लगेगा, है ना? उसमें फिर आपकी फर्स्ट 3 वो बन जाती है, फिर फोर्थ वाली टर्म माइनस कर जाती है, फिर a² - b² लग जाता है। वो प्रैक्टिस से आए, ठीक है? उसको मैं फिर भी समझा दूंगी, चिंता ना कर। उससे टाइप होती है, फिर सोचना है कि क्या 3 टर्म से हमारा क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, फिर उसके साथ मिलकर सेकंड वाला हो जाए। ठीक है? इतना तेरा दिमाग है तो समझ ले, चिंता मत। इतना दिमाग है तुम्हें, तुम उसको पिकअप जल्दी करो। क्लियर हो गया इतना? ये लिख लिया हमने।
अब पेज 39 पे देखो क्या लिखा हुआ है, लेट p of x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमारा पॉलिनोमियल ना डिग्री 1 से बड़ा है या फिर लीनियर ही है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, p of x is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is p of x। वही बात आ गई, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि जो भी आपको लीनियर फैक्टर दिया होता है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आपके पास आ गई, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डाल दो, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो अब हमें अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो तो इतनी लंबी डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर उसने कहा है एग्जांपल 9 देखो, उसने क्या कहा है, एग्जांपल नंबर 7 और 8 रहता है जो हम करेंगे, सिर्फ लीनियर फैक्टर दिया हुआ है। एग्जांपल 9 दिया हुआ है, p ऑफ x आपको दिया हुआ है x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हाँ जी, अगर लीनियर फैक्टर में हमें जो है वो x माइनस 1 हाँ तो क्या हो गया, तो फिर वो x और तो फिर वो x बिल्कुल ठीक है ना। तो डिवाइड किससे करना है इसको, x माइनस 1 से। तो जो भी लीनियर टर्म है उससे क्या करना होता है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो उससे क्या निकलेगा, p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 4 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, है ना। जहां जहां x दिखा वहां हमने क्या डाल दिया, 1। तो इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2, जिसे हम कहते थे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो क्या बन गया, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो है ही है। कल आपको कोई बोलेगा वैल्यू निकालो, तो वैल्यू तो है, लेकिन दिस इज ऑल्सो रिमाइंडर। व्हेन लिख लो इस चीज को, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्लियर हो गया, हाँ। माइनस 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 0 नहीं बन जाएगा। आप क्या करो, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, और फिर 1 प्लस 1 2, तो एडिशन है हमारी, है ना। इसको अगर ऐसे बच्चा मुश्किल आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। अब ठीक है, चलो फिर हो गया बच्चे सबको ये, है ना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए ना, जब लीनियर टर्म दी हो, लीनियर डिवाइजर दिया हो, हर बार डिवाइड करना जरूरी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। हमें कहा है रिमाइंडर निकालो, तो आप क्या यूज करोगे, रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर हो गया। तब उसने ऐसे ही सेकंड एग्जांपल नंबर 10 दिया है। अच्छा, ये तो है रिमाइंडर थ्योरम, हमने रिमाइंडर निकालनी है। इसी के काउंटर में बन जाती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। करना वही सब होता है। अब यहाँ पर मैंने इतना सब कुछ रिमाइंडर थ्योरम का लिखा है ना, रिमाइंडर क्या आया, अगर मान लो ये रिमाइंडर जो था p ऑफ k इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगी, x माइनस k इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस साथ में लिख लो, दिस इज माय फैक्टर थ्योरम। काम वही करना है, बस डिडक्शंस हमने निकाल ली कि रिमाइंडर तक निकाल लो। रिमाइंडर 0 आया तो आपका लीनियर फैक्टर जो था, लीनियर टर्म जो थी वो क्या हो गया, फैक्टर, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक हो गया, फैक्टर थ्योरम लिख लिया, p of k is equal to remainder, and if it is equal to 0 then x minus k is a factor of p of x। चैप्टर 3 भी टेस्ट में है ना, क्लियर हो गया इतना हमें सबको। चिंता मत करो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 1 और चैप्टर 3 करवा दिया, पर आपको जुलाई में नहीं आएगा, चलो वो बात की बात है, पर करना तो ये है ही है केस, ठीक है। तो अभी आपका मई एंड तक ही चैप्टर चल जाएगा आराम से। उसके इन बिटवीन आपके टेस्ट पेपर जो होंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, सब उसमें क्लासेस भी देख लेंगे हम लोग कैसे करना है।
राइट। कोऑर्डिनेट आपके पेपर्स में आएगी ना, और लाइंस एंड एंगल्स आएंगे। अभी पेपर्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, ले लेंगे ना। और कब से शुरू है पेपर? मैथ्स का कब है? क्या कौन से चैप्टर आ रहे हैं? चैप्टर 1 अपना अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दो। तुम चैप्टर 1 तो कम से कम खींच लेना सारा। तुम्हारा ही नहीं है क्यों? अच्छा क्या है? पॉलिनोमियल्स चैप्टर 1 करवाया ही नहीं तो कहते चैप्टर 2 कर लो। चलो ठीक, समझ में आ गया इतना? तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या था? फर्स्ट इसमें हमने क्या, रिमाइंडर 2 है, ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम हम लिखेंगे, ऑल्सो इसमें लिख लो बाय फैक्टर थ्योरम, सिंस रिमाइंडर इज 2 therefore x minus 1 is not a factor of x raised to power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1। समझ में आ गया? फिर तो मैं पक्का बुलाऊंगी। मैं तो चैप्टर 1 पे भी बहुत काउंट कर रही थी कि बुत्ता तो आता होगा, है ना? तो कल पक्का बुलाऊंगी। क्या समझ में आया बच्चे? आपका रिमाइंडर 2 आया, जब ये रिमाइंडर 0 आया तब हम कहेंगे x minus 1 इज अ फैक्टर। अब रिमाइंडर 2 आया है तो x minus 1 तभी बोलेंगे, हमेशा तभी बोलते हैं, अदरवाइज रिमाइंडर किसी और पे हम कभी नहीं बोल सकते। रिमाइंडर चाहे -1 आए चाहे -x आए, एनी नंबर, जब तक 0 नहीं है तब तक फैक्टर नहीं होगा। यही हमारी फैक्टर थ्योरम है। तो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10। इसने लिखा है check whether the polynomial qt is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। मल्टीपल है कि नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल होती है कि नहीं है, ये हमें निकालना है। तो ये टर्म हमें डिवाइड किससे करना है? 2t plus 1। जैसे मैंने आपको कहा कि 457 चेक करो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आप क्या करते हो? ऐसे ही डिवीजन करोगे। वही चीज ये है, आपको कहा चेक वेदर 457 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो आप डिवाइड ही करोगे ना पहले, और फिर देखोगे रिमाइंडर नहीं आ रहा, या डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालोगे। तो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। और उसने क्या कहा कि देखो जी हमारी टर्म जो है लीनियर है ना, तो हम इसे क्या करते हैं हमेशा? इक्वल टू 0। तो हमारी 2t plus 1 इक्वल टू 0 आ गया। t की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। t की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। फिर हम क्या करेंगे? पुट t इज इक्वल टू -1/2। जैसे नंबर्स में हम करते थे डिविजिबिलिटी टेस्ट, पॉलिनोमियल्स में उस डिविजिबिलिटी टेस्ट को हमने नाम क्या दे दिया? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। समझ में आया? 5 मिनट नहीं जा, उन्हें बिठा दो अंदर 5 मिनट्स बाद। हाँ उनके पास है तो कोई बात। t इज इक्वल टू -1/2। इतना क्लियर हो गया? कहां से आया -1/2? आपने इस लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, t की वैल्यू आ गई -1/2। अब हम क्या करेंगे? इस t को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो जहां जहां t है वहां वहां हमने क्या निकाला? -1/2। तो 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 -1। समझ में आ गया? 4 इंटू -1/8, 4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 -1। आपका साइंस का सिलेबस पूरा हो गया? कैसे? वैसे पूरा है सारा। मैथ्स के इतने कर दिए पर बड़े हाफाजतली कर दिया ना, क्योंकि बाकी सभी स्कूल ने नंबर सिस्टम के लिए आई है, है ना, इसलिए कह रही हूँ। क्योंकि आमतौर पे नंबर सिस्टम तो स्टार्ट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल्स तो बहुत बाद में करवाते हैं। और अगर
वैसे कह रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई गलती है, मतलब वैसे स्कूल का कह रही हूँ। हाँ, तुम्हारा तो इसमें क्या कसूर है, तो तुम्हें जो कहेंगे तुम वही करोगे, है ना। और नंबर सिस्टम भी कोई इतना आसान नहीं है कि हम कर लेंगे एक बार में। तो स्टार्टिंग मेरी नंबर सिस्टम से हुई थी, और उसके बाद पॉलिनोमियल्स करवाना एकदम से पहाड़ के ऊपर पहाड़। मतलब मैंने कहा आपको, आप एक चोटी पे पहुंच गए, एक माउंटेन पीक पे पहुंच गए, आप पहुंच गए ऊपर, देखो नहीं नहीं दूसरी और है, वहां पहुंचा दिया, नहीं नहीं और चढ़ो, इक्वल टू 0 आ गया। तो सिंस अब ये 0 हमारा क्या शो होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore 2t plus 1 is a factor, या q of t is a multiple। मल्टीपल किसका होगा, 2t plus 1। फिर हो गया इतना। कल फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा बहुत फॉर्मूला हाँ, 2t plus 1 जो आपका ये डिवाइजर था बच्चे, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3, इतना लिख लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड मैंने कल करवाया था, 5 गिवन है ना, तो उसको ऐसे लिखना है आपने बस 5x इंटू, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5, ठीक है। तो काफी टीचर्स कहते हैं 22/7 लिख लो। सेकंड क्वेश्चन में हाँ तो 1 भी डालो, 0 भी डालोगे और 2 भी डालोगे। 1 पे डाला तो 2 + 1 + 2 - 1 4 आ गया। 2 डालोगे तो 2 + 2 + 2 × 2² - 2³, ठीक है। और ऐसे 0 डालोगे तो 2 + 0 + 0 - 0। चलो ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट 2 मिनट की बात और है। 2.3 क्वेश्चन 1 जिसमें दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा है, x + 1। तो रिमाइंडर निकालने को कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, x + 1 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। हम क्या करेंगे, पुट x = -1 इन p(x), इसको नाम दे दिया p(x). तो हमारा क्या आ जाएगा, p of -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब 3 × -1 का स्क्वायर 3 × -1 + 1। तो -1 + 3 -3 + 1 रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालने को कहा था, तो आपने कहना है रिमाइंडर इज 0, ठीक है। और ये हमें अभी समझने के लिए लिखना है कि सिंस the remainder is 0, therefore x + 1 is a factor of p of x। और रिमाइंडर 0 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, लिख देना, इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकलेगा, है ना। और ये हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, x + 1 इज अ फैक्टर। उसने आपको कहा है फाइंड द रिमाइंडर्स, उसने ये नहीं कहा चेक वेदर इट इज अ फैक्टर। तो तब आप लिखते हैं x + 1 इज अ फैक्टर। अगर फैक्टर चेक करने को कहा होगा तो फैक्टर थ्योरम यूज करोगे, अगर रिमाइंडर निकालने को कहा है तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड, इसके सेकंड पार्ट पर, बस सेकंड पार्ट कर लो, उसके बाद छुट्टी है, ठीक है। वो बाकी फिर कल कराऊंगी क्लास में। और कल ना इसको डिवीजन को, फैक्टराइजेशन को हम शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया। कल मैं ग्रुप में डाल दूंगी मैसेज, आपकी कल क्लास है, आपके जो फ्रेंड्स एब्सेंट हुए हैं प्लीज उनको बोल देना कल की क्लास अटेंड कर ले। और मैं आज रात को सारी ये रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर दूंगी। आपकी क्लास का टाइम क्या रखूं, सुबह का रखूं, शाम का? 3 to 5, ठीक है, 3 to 4 में, 4 to 5 सुबह। एक्चुअली संडे है ना, मैं समझ गई।
मैं कह रही हूँ ना सुबह क्या क्या होता है, संडे है इसलिए मुझे पता है बच्चे नहीं आएंगे। धूप बहुत, पहले कह रहे धूप बहुत है। सुबह कितनी जल्दी हो सकता है? 7 o'clock आओगे? तो आ जाओगे। चलो जो भी है, तुम पहले एक्चुअली क्या करो, लाइन एंड एंगल्स से प्रिपेयर कर लो उस टाइम पे बैठकर, ठीक है? लाइन एंड एंगल्स करो और मुझसे डाउट पूछ लेना अपने, ठीक है? एग्जाम्पलर भी स्टार्ट कर दो, लाइन एंड एंगल्स, ठीक है? एग्जाम्पलर अभी लाइन एंड एंगल्स वगैरह स्टार्ट कर दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन शो करने वो स्टार्ट कर दो, उसके बाद आकर तो मैं ये समझाऊंगी, घर जाके इसको प्रैक्टिस कर। क्यों, कौन सा? कोई ना, पढ़ना तो उतना ही है, पहले पढ़ लो कोई, ठीक है? x इक्वल टू -1/2 आ गया, इसे हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो हमारे पास आ गया p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब 3 into 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 प्लस 1। आपकी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। ये तो हमें सिर्फ उसने फाइंड रिमाइंडर कहा है, इसको फर्दर हम यूज करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो एलसीएम ले लिया 8, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। समझ में आ गया? 7, 12 is 19, 19 plus 8 is 27/8. This is the remainder by remainder theorem। और बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या लिखेंगे? x minus 1/2 is not a factor। ठीक हो गया? चलो